हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड के प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो कि एक अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। तो इस बेसिस से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनके चांसेस होते हैं रिपीट होने के, ठीक है, और कई बार रिपीट होते हुए भी आपने देखे होंगे। तो इस बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना भी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ही कई आंसर्स होते हैं। जैसे कि पूछा गया कि 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि बैरिस्टर मुकंदी लाल ने ये समाचार पत्र किस वर्ष जो है इसको संपादित किया था। तो आंसर इसमें 1922 रहेगा। ठीक है, किसने निकाला था, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पुरुषार्थ, गणदेश, विशाल कीर्ति या तरुण कुमाऊं। ठीक है, तो इस समाचार पत्र का नाम था तरुण कुमार, जो कि बैरिस्टर मुकंदी लाल ने 1922 में क्या किया था, तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर के इस समाचार पत्र का संपादन किया था उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, आगे है प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है कनिष्ठ सहायक। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जयदत्त वेला, रामप्रसाद बहुगुणा, कृपाराम मिश्र या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रजा बंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जो है वो जाता है जयदत्त वेला। इसमें ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला है निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। ठीक है, ये वन आरक्षी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक इनमें से कौन से थे जो नहीं रहे। नहीं रहे का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि मतलब जो इनके संपादक नहीं थे। ठीक है, तो बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज़ अली, श्रीदेव सुमन या जीवानंद जोशी। तो इसमें जो ऑप्शन है बुद्धि बल्लभ पंत, ये भी संपादक थे। ठीक है, फिर है मुंशी इम्तियाज़ अली और जीवानंद जोशी, ये सारे के सारे संपादक रहे हैं अल्मोड़ा अखबार के। लेकिन जो श्रीदेव सुमन थे, ये कौन थे, आंदोलनकारी थे, तो ये संपादक नहीं थे अल्मोड़ा अखबार के। ठीक है, इसमें अन्य कुछ और भी नाम हैं, इनको भी साथ में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे वो बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है, इसमें ऑलरेडी गिवन है, मुंशी इम्तियाज़ अली, जीवानंद जोशी, ये तीनों तो हैं ही। इसके साथ में कुछ अन्य नाम हैं, इन्हें भी आप जोड़ दीजिए, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी व बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इस तरीके से क्या थे, संपादक रहे अल्मोड़ा अखबार के। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, श्रीदेव सुमन, जो कि संपादक नहीं थे अल्मोड़ा अखबार के। आगे है 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में कौन सी पत्रिका शुरू की थी। वीडियो 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। विशाल कीर्ति, पुरुषार्थ, अभय, गणदेश, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में कौन सी पत्रिका शुरू की थी, ये पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, बिल्कुल इसमें आंसर कर सकते हैं आप। तो ये है गणदेश। ठीक है, 1928 में इसका संपादन हुआ था। इसकी पत्रिका मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला है निम्न में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये क्वेश्चन है समाज कल्याण अधिकारी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। ऑप्शन है मौलाराम, बी.डी. पांडे, मोहन जोशी या शिव प्रसाद डबराल। तो इसका तो जो आंसर है वो क्या होगा, राइट आंसर बताइए इसका। इसका राइट आंसर होगा बी.डी. पांडे। इसका फुल फॉर्म भी आपको नोट कर दीजिए, पूरा नाम लिख सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इनका नाम था बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने क्या किया था, शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और इससे पहले इन्होंने एक और पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था, वो 1871 में किया था। ठीक है, तो इन्होंने उस समय अल्मोड़ा अखबार को निकाला था, जो कि साप्ताहिक पत्र होता था। ठीक है, इन्होंने अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब के थ्रू 1871 में अल्मोड़ा अखबार को शुरू किया था। ये भी साथ में नोट करिएगा। लेकिन उस समय जो कमिश्नर थे उन पर इन्होंने कुछ लाइनें लिख दी थी गज़ल के माध्यम से। 1918 का जो होली का जो अंक आता है उसमें किया था, जिसकी वजह से पेपर पर क्या हो गया, रोक लग गई, पेपर बंद कर दिया गया। ठीक है, और कुछ उस पर जुर्माना भी लग गया। उस समय तो पेपर बंद हो गया, लेकिन उसकी कुछ टाइम के बाद
1918। ये होली का अंक था, तो लगभग ये मार्च अप्रैल मंथ की टाइम की बात थी। और उसके बाद सितंबर में जाकर के 1918 में ही सेम ईयर में बद्री दत्त पांडे फिर से एक और अखबार का प्रकाशन करते हैं, जो कि साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक पत्रिका होती है, जिसका नाम इन्होंने शक्ति रखा। ठीक है, 1918 इसका जो है ईयर है, ये भी नोट कर दीजिएगा, बद्री दत्त पांडे के द्वारा। ठीक है, तो वहीं से आगे ये क्या करते हैं, शक्ति नाम से इसको फिर प्रकाशित करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, तो ये किस सन से स्टार्ट हुआ था? देहरादून में जो गढ़वाली नामक पत्र था वो कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1903, 1905, 1907 या 1909। ठीक है, तो 1905 इसका आंसर रहेगा। 1905 में जो देहरादून में क्या हुआ, गढ़वाली नामक अखबार प्रकाशन स्टार्ट हुआ था, और इसके संपादक थे गिरिजा दत्त नैथानी। ये भी साथ में नोट करना, गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये गढ़वाली अखबार अलग है और गढ़वाल अलग है, ये भी साथ में ध्यान रखना है आपको। जो गढ़वाली नामक पत्र है, ये गढ़वाली में ही लिखा जाता था, ये भी आप याद रखना कि ये राज्य का क्या था, प्रथम ऐसा अखबार था जिसमें जो कि गढ़वाली भाषा में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, इसका पॉइंट है, इसे भी नोट करिए। अब है गढ़वाल समाचार प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, रेंजर 2016 में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। 1900, 1902, 1905 या 1907। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। इससे पहले वाला था वो क्या था कि देहरादून से गढ़वाली जो समाचार पत्र था, ठीक है, गढ़वाली जो अखबार था उसका प्रकाशन पूछा था, तो वो तो 1905 था। लेकिन गढ़वाल समाचार ये दूसरा पत्र है, इसका जो संपादन हुआ था ये हुआ था 1902 में, ये याद रखना है। ठीक है, 1902 में हुआ था। ये गिरिजा दत्त नैथानी ही इसके संपादक थे। ठीक है, प्रथम संपादक इसके गिरिजा दत्त नैथानी थे। ये लैंसडाउन से ये स्टार्ट किया गया था, लैंसडाउन याद रखना। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और याद रखना कि इस पत्र का प्रकाशन जो था वो लगभग 2 वर्ष तक रहा, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? ठीक है, वीडियो 2021 का ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मण देवी टमटा या विक्टर मोहन जोशी या इंद्र सिंह नियाल या राम सिंह धोनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? राम सिंह धोनी। ठीक है, डी वाला इसका सही उत्तर होगा। फिर है निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक हैं, ये लोअर पीसीएस 2021 का आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुरुषार्थ पत्र के संपादक पूछा है। ठीक है, बद्री दत्त पांडे, सदानंद कुकरेती, गिरिजा दत्त नैथानी, देवी दत्त रतोड़ी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन राइट कौन सा होगा, इसे देख लेंगे। इसमें जो राइट आंसर है वो है गिरिजा दत्त नैथानी। ठीक है, ये इसका उत्तर है कि पुरुषार्थ पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी। उत्तराखंड के अंदर जो समाचार पत्र थे आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाएगी कि कौन सा पत्र कब आया था। ठीक है, उस बेसिस पे आप आंसर बहुत करेक्टली दे पाएंगे। तो इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद शासक में शीर्ति क्या था? ठीक है, शीर्ति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? प्रवक्ता 2021 का ये क्वेश्चन है। आभूषण, हथियार, त्योहार या भूमिकर। तो चंद शासन में जो शीर्ति था ये भूमिकर के लिए यूज़ किया जाता था ये शब्द। ठीक है, फिर है कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। कनिष्ठ सहायक 2019 का ये क्वेश्चन है। जो नेम है कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार, ये कर के नेम है। तो ये कर दिया जाने वाला कहलाता था, जो देता था। तो मतलब इस कर को क्या कहते थे? सलामी, पुंगाड़ी, दस्तूर या कोई नहीं। इसमें राइट आंसर होगा दस्तूर। ठीक है, फिर है किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर
नामक राजधानी बनाई थी? समीक्षा अधिकारी 2019 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमगढ़ नगर जो था नामक राजधानी बनाई थी? आलमनगर नामक राजधानी बनाई थी? सोमचंद, थोहरचंद, बालू कल्याण चंद्र या रुद्रचंद? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बालू कल्याण चंद्र। ठीक है, सी वाला इसमें सही उत्तर है। फिर है चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? समाज कल्याण अधिकारी 2018। ठीक है, तो इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से सेम क्वेश्चंस को घुमा करके या अलग करके चेंज करके कुछ तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? सिरती, चूल्हा कर, कटक या मुंड? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था चंद काल में नगद प्राप्त करने के लिए जो भूकर होता था उसे सिरती कहा जाता था। ठीक है, फिर है कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है किसे? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है इसमें सोमचंद, थोहरचंद, रुद्रचंद या कल्याण चंद्र? तो इसका आंसर होगा सोमचंद। ठीक है, जो ए वाला है वो बिल्कुल सही है। फिर एक किस शासक को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? किस शासक को जो है चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? ज्ञानचंद, देवीचंद, अजीत चंद या सोमचंद? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, देवी चंद। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, जिनको कि चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करनी इसमें कि चंद वंश का तुगलक तो देवी चंद को कहा जाता है, लेकिन साथ में देवी चंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, और कई बार कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक इस तरह से पूछा जाता है, तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है देवी चंद को। तुगलक से ही आप याद रख सकते हैं, तुगलक पूछा जाए या कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक या कुमाऊं का विक्रमादित्य। ठीक है, बाकी हम इसको डिटेल में जब जानेंगे तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देवी चंद के बारे में। ठीक है, जब हम चंदवंश पढ़ेंगे। आगे है इसमें अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? इसमें आप देख सकते हैं ये सीजपाल 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याण चंद्र, थोहरचंद? तो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित जो खगमरा किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? जो चंद वंशों ने करवाया था। एक बात ये नोट करनी है। ठीक है, चंद वंश के साथ में किसने करवाया था? तो ये करवाया था भीष्मचंद ने। ठीक है, बी वाला इसमें सही आंसर है। आगे है टांडकर वसूला जाता था? ठीक है, मजदूरों से, किसानों से, बुनकरों से या कृषकों से? तो टांडकर जो था वो बुनकरों से लिया जाने वाला एक कर होता था। ठीक है, आगे है घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने बनवाया? तो ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, सोमचंद? तो घोड़ा खाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कुमाऊं का। ठीक है, तो ये बनाया गया था चंद वंशों में बाज बहादुर चंद के द्वारा। ठीक है, कई बार वंश भी पूछा जाता है तो चंद वंश आपको याद रखना है। अगर शासक पूछा जाए तो बाज बहादुर चंद इसका राइट आंसर होगा। आगे है कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो इसमें आंसर बताना है आपको। लोअर पीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। मोहन चंद्र, महेंद्र चंद्र, कल्याण चंद्र या प्रद्युमन चंद्र? कुमाऊं का जो अंतिम राजा था वो महेंद्र चंद्र था। ठीक है, फिर है चंद वंश के शासन काल में सिरतान किस प्रकार का कर होता था? नगद एवं अनाज संबंधी, व्यापार संबंधी या केवल अनाज संबंधी या केवल नगद संबंधी? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। चंदवंश के शासन काल में सिरतान जो था केवल नगद संबंधी एक कर होता था जिसमें नगद पैसे लिए जाते थे। ठीक है, फिर है निम्न चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किया किस शासक ने किया था? वीडियो 2021 में ये पूछा गया है। चंद शासक जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था गढ़वाल के अंदर। तो सोमचंद, ज्ञानचंद और इंद्रचंद्र या महेंद्र चंद्र? वो कौन सा शासक था जिसने सबसे लंबे समय तक क्या किया था? शासन किया था
गढ़वाल के अंदर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ज्ञानचंद, बी वाला इसका सही उत्तर है। ज्ञानचंद्र का जो शासन काल का समय था वो था 1698 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। ठीक है, 1698 से 1708 ईस्वी तक, जो कि सबसे लंबा समय रहा था राजाओं में। अगला क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। तो ये प्रणाली किसकी है ये बताना है आपको। चंदवंश, गोरखा शासन, पंवार वंश या कोई नहीं। तो ये है चंदवंश। ठीक है, आगे है इसमें चंदवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। रुद्रचंद, जगतचंद, सोमचंद, कल्याणचंद। वीडियो 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। चंदवंश का वह शासक जो बादशाह अकबर का शासनकालीन था वो था रुद्रचंद। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। वीडियो 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है ये कौन सा नाटक है। अरुणिमा रागोदय, विहान रागोदय, उषा रागोदय या विहाग रागोदय। ठीक है, तो ये आपको बताना है आंसर इसमें कौन सा राइट है। तो ये है उषा रागोदय। ठीक है, फिर है अल्मोड़ा या आलमनगर के संस्थापक हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पुराना नाम है इसमें आलमनगर, ये भी आप नोट कर ले। लोअर पीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोमचंद, रुद्रचंद्र, बाज बहादुर चंद्र या बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रवंश के बालो कल्याण चंद्र को। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे उत्तराखंड से रिलेटेड।